ऐसा लग रहा है कि कोरोना महामारी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बनती जा रही है। आज हर एक की जुबान पर कोरोना महामारी और इंसानी जिंदगी पर इसके होने वाले असर की ही बातें हो रही हैं। ऐसी उम्मीद तो किसी ने भी नहीं की थी, मगर अब ये सब यकीन में बदलता जा रहा है। इस कोरोना ने दुनिया भर में लोगों का रहन सहन बदल दिया और लाखों लोगों को घर से बाहर और लाखों लोगों को बाहर से घर पहुंचा दिया। ऐसे में लाखों लोगों को, खास तौर पर मजदूर और गरीब तबके को, कई तरह की परेशानियां भी उठानी पड़ रही हैं। बहुत सारे लोग मारे भी गए हैं। मगर कोरोना से होने वाले नकारात्मक बदलाव के साथ साथ कुछ सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिले हैं। बहुत से लोग अपने गांव को छोड़कर रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों या राज्यों में चले गए थे। अब वो लंबे लॉकडाउन के चलते अपने घरों को लौट चुके हैं। अब आप पूछेंगे कि इसमें खास बात क्या है, तो चलिए देखते हैं इसमें खास क्या है। 2 वक्त की रोटी के लिए अपने घर गांव को छोड़ने वाले बहुत से लोगों, खासकर नौजवानों की जब घर वापसी हुई तो एहसास हुआ कि जिस चीज के लिए घर बार छोड़ा था वो तो अपने ही गांव में मौजूद थी। बस इसे पहचानने की जरूरत थी और अब हालात ने उससे पहचान करवा दी। गांव में खेती बाड़ी के साथ साथ छोटे छोटे ऐसे कई काम धंधे थे जिन्हें अपनाकर ये लोग 2 वक्त की रोटी तो कमा ही सकते थे। गांव वापस आए इन लोगों ने जब खाली पड़ी अपनी ही जमीन पर हल और कुदाल चलाना शुरू किया तो जमीन मुस्कुराने लगी। देखते ही देखते बंजर और खुश्क पड़ी जमीन पर तरह तरह की फसलें और सब्जियां उगाईं। जमीन के जिस टुकड़े को छोड़कर ये लोग शहरों में रोटी कमाने चले गए थे, आज वही बेकार समझे जाने वाली जमीन के टुकड़े इन लोगों के लिए खुशहाली का जरिया बन रहे हैं। बड़े हर लोग जो बाहर काम कर रहे हैं उन्हें लोग उन्हें हर पंचायत की गवर्नमेंट ने देखना चाहिए और पंचायत कोई रोजगार का ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिथे लोग बाहर काम करने नहीं जान। छोटी छोटी इंडस्ट्रियां ने जो भी है एग्रीकल्चर का, हार्टिकल्चर का, किसी भी जो महकमा का हर जो ग्रां च रोजगार का साधन पैदा किया जाए और लोग अपने फैमिली च रोन। 14 FC या 15 FC का जो हर पंचायत के पैसा देंगे, फंड्स देंगे। ये जगह असें एक मतलब जिन्ने भी जिमीदार लोग ने इन्हें किसानें एक लोन दिता जाए, जेह्ड़े गौशाला मतलब खुली जाए, ग्रां च गौशाला खुली जाए, देसी खाद उत्थे पैदा हो जाए और जिन्ना भी दुद्ध है लोग जो बेरोजगार लोग उन्होंने दुद्ध बेचने सिटी तरफ जान और लोग पैसे कमाई का भी साधन बने और देसी खाद भी लोग इस्तेमाल करन। पहले टैक्सी ड्राइवर था, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह कन्नै सारी तंगी तुंगी दिखदा है। मैं अपनी जमीन दी ये पासे ध्यान नहीं दिंदा पहले, हूँ लगन दोबारा मैं नहीं सोचा कि हूँ सब्जी सुब्जी वाले पासे ध्यान दिंदा है। जिन्ने भी होर बाहर कम्म करने वाले बंदे न सारे जमीन वाले पासे ही ध्यान देन ते कम्म जेह्का है अपना सर्कल चली सकदा बंदे दा। ते अगर बाई द वे जमीन आस्ते ध्यान देगे तो इत्थुआं रुट्टी रोजी लब्भी जानी है। अगर सोचगे बाहर फैक्ट्रियां जाने या किते भी जाने तो बाहर तू जिन्नी इस जमीना कम्मे ही मजा है, मैं हिसाब लाया इन्ना बाहर किसी कम्मे ही मजा नहीं है। ये बदलाव हमारे गांव देहात की अर्थव्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव साबित हो सकता है। इसके अनेक दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं अगर लोग अपने ही इलाकों में जमीन और दूसरे साधनों को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो शायद शहरीकरण की समस्या का अपने आप ही कोई हल निकल आए। हमें गांव से शहर की तरफ भागना है कि शहर से गांव की तरफ आना है? जहां मेडिसिनल प्लांट लग सकते हैं, जहां जैतून की खेती हो सकती है, उसके पौधे लग सकते हैं, और भी थी हमारी जो ज़मीन है इसको हमें सॉइल टेस्टिंग लेके इसकी पूरी सॉइल टेस्टिंग करवा के जो भी डिपार्टमेंट हमें सजेस्ट करे, हमें सुझाव दे, उसके मुताबिक उसके अकॉर्डिंगली उसके अनुसार हमें चलना है। मेरी सभी से विनती है कि हमारे जो भाई बंधु दूसरे प्रदेशों में जाके बाहर जाके बोए वो अपनी धरती माँ की सेवा भी करें। ये भरपूर इस पूरी ज़मीन पे इस धरती पे जो सबकी ज़रूरत पूरी करने वाली है। सबकी ज़रूरत पूरी करने के लिए इस दरा पे कुछ ना कुछ ज़रूर है, लेकिन लालच किसी का भी ये पूरा नहीं कर सकती। लेकिन उनको जो हमारे भाई बंधुओं से मेरा ये निवेदन है कि वो आएँ कि वो हमें जो हमारी धरती माँ में कभी भूखा नहीं छोड़ेगी जी, हमें कभी भूखे पेट नहीं रहने देगी। बस इसके माँ का हमें सेवा करनी है। लालच और ज़रूरत से अधिक हासिल करने की चाहत अक्सर हमारे देखने की शक्ति को कमज़ोर कर देती है। हम अक्सर उन चीज़ों के पीछे भागते हैं, उन्हें हासिल करना चाहते हैं जो किसी दूसरे रूप में हमारे पास ही उपलब्ध होती हैं। बस वो नज़र चाहिए उन्हें पहचानने की। किसी ने ठीक ही कहा है, दूर के ढोल सुहावने।